बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर की फॉर्म में मौजूद हैं। अब इसकी एक स्पेसिफिक हायरार्की है। इस हायरार्की को जो स्मॉल से लार्ज की तरफ जाती है, इसको हमने डिफरेंट लेवल्स में क्लासिफाई किया हुआ है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे बेसिक लेवल है वो है सेल। तो सेल मिल के आपस में क्या बनाएंगे, वो टिश्यू बनाएंगे। टिश्यू से क्या बनेगा, टिश्यू से आर्गन बनेगा, और आर्गन से फिर आर्गन सिस्टम, और आर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, और इस तरह ये फर्दर आगे पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम और बायोस्फीयर तक जाएगा। अब सेल से पीछे भी एक लेवल है जिसको हमने किसका लेवल का नाम देना है, ऑर्गेनेली के लेवल का नाम देना है, कंपाउंड का लेवल है, और कंपाउंड से पहले मॉलिक्यूल का लेवल है, और मॉलिक्यूल के लेवल से पहले हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो एलिमेंट लेवल है, और एलिमेंट से पहले एटम का लेवल है। तो इस पूरे लेवल को एटम से, दैट इज द यूनिट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ द मैटर, इस एटम से अप टू द बायोस्फीयर तक जो पूरा लेवल जाता है, इसको हम बोलते हैं लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो वी विल डिस्कस ईच लेवल फ्रॉम एटम to the biosphere in detail in this lecture. This is the question number 3 of our long question, that is the enlist the various levels of biological organization and explain it with example. तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो इसका जवाब इसी पूरी स्लाइड्स में, इसी पूरी लेक्चर्स में मौजूद है। मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। इस अर्थ में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तादाद है वो मिलियंस में है। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कितने हैं, 2.5 मिलियंस हैं। 2.5 मिलियंस ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ। दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड रेंज फ्रॉम सिंपलेस्ट टू द कॉम्प्लेक्स। अब उसकी जो रेंज है वो डिफरेंट है। कुछ वेरी सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं इन 2.5 मिलियन में से, और कुछ वेरी कम्प्लेक्स हैं। सिंपल मीन बहुत सादा किस्म के जानदार हैं। मिसाल के तौर पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें बैक्टीरिया आता है, ठीक है, बैक्टीरिया या फिर अमीबा वगैरह। और कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन बॉडी इज द कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। पेचीदा किस्म के मुख्तलिफ किस्म के में सिस्टम होते हैं। The bodies of all living things are made up from different parts organized in certain manners that support life functions। जैसे हम पहले डिस्कस किया कि तमाम जानदार चीज़ों की जो बॉडी है वो डिफरेंट पार्ट्स से ऑर्गेनाइज्ड है, डिफरेंट पार्ट्स से बनी हुई है, और वो डिफरेंट पार्ट जब स्पेसिफिक मैनर में ऑर्गेनाइज। नंबर 1, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब असल बात हमारी स्टार्ट हो रही है। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वेरियस फिनोमेना ऑफ लाइफ, बायोलॉजिस्ट स्टडी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट लेवल। फॉर एग्जांपल कौन कौन से लेवल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटॉमिक पार्टिकल एटम, फिर मॉलिक्यूल, फिर ऑर्गेनेलिस। ऑर्गेनेलिस बहुत से मिल के सेल बनाएंगी, और सेल से फिर टिश्यू बन जाएंगे। एक जैसे सेल होंगे, एक जैसे फंक्शन परफॉर्म करेंगे टिश्यूज। देन टिश्यू, similar tissue different tissue performing similar function will form the organ. Different organs performing the similar function then make the organ system, और बहुत से organ system मिलेंगे तो organism बनेगा। organism से फिर एक ही किस्म के ऑर्गेनिज्म, एक ही किस्म की स्पीशी एक एरिया में रहती है तो पॉपुलेशन, डिफरेंट पॉपुलेशन एक एरिया में रहेंगी तो कम्युनिटी, और बहुत सी कम्युनिटी एक एरिया में रहेंगी और बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर में इंटरेक्शन होगा तो इकोसिस्टम, देन एट द एंड बायोस्फीयर। ये पूरा जो लेवल है बच्चों, ये सारा लेवल इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल या लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब हमने सब बातों को, सब लेवल को बारी बारी डिस्कस करना है। डायग्रामेटिकल रिव्यू ऑफ द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये एटम होता है, दैट इज द यूनिट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मैटर। कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं वो मैटर हैं,
मैटर है। अब मैटर क्या चीज होती है? मैटर एनीथिंग दैट हैव स्पेस ऑक्युपाइड एंड हैव वेट इज कॉल्ड एनीथिंग दैट हैव स्पेस ऑक्युपाइड, जिसके पास जो जगह घेरे एंड हैव मास, दैट इज कॉल्ड मैटर, उसको हम मैटर कहते हैं। और मैटर का यूनिट क्या होगा? एटम होगा। अब एटम इटसेल्फ किससे मिलकर बने हुए हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। और एक की किस्म, मुख्तलिफ किस्म के एटम जो आपस में मिलेंगे तो उससे क्या बन जाएगा? मुख्तलिफ किस्म के, सॉरी, एक ही किस्म के एटम होंगे तो वो एलिमेंट बनाएंगे, ठीक है। और मुख्तलिफ एटम मिलेंगे तो क्या बनाएगा? मालिक्यूल्स बनेंगे। मालिक्यूल्स की फिर फर्दर दो टाइप्स आती हैं, मैक्रो मालिक्यूल और माइक्रो मालिक्यूल डिस्कस करेंगे। मालिक्यूल से फिर बनती हैं आर्गेनेलीज। बहुत से आर्गेनेलीज आपस में जब यूनाइट होंगी, एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगी, उससे बन जाएगा सेल। और सेल हमारे पास जब मिल के एक स्पेसिफिक जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो एक ही किस्म के फंक्शन परफॉर्म करेंगे, उसको हम बोलेंगे टिश्यू। टिश्यू से फिर हम आर्गन की पे जाएंगे। आर्गन, स्टोमिक एक आर्गन नजर आ रहा है, और बहुत से आर्गन मिल के, जिस तरह यहाँ पे लिवर है, स्टोमिक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सारे मिलके पूरा एक सिस्टम बनाया, और बहुत से सिस्टम मिलके पूरा एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। ये पूरी जो डायग्राम है, ये हमें लेवल 1 से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द लेवल 1, दैट इज द एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। All types of matter is made up of elements, हमें पता है, and each element contains single kind of atom। ये एलिमेंट की डिफिनेशन है। एलिमेंट वो सब्सटेंस है जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम हो, सेम टाइप ऑफ एटम हो, उसको हम क्या कहते हैं? सेम टाइप ऑफ एटम। ए सब्सटेंस हैविंग सेम टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट, इज कॉल्ड एलिमेंट। गुड। अब नेक्स्ट पे जाते हैं। अब एटम क्या होता है? एटम दो अल्फाज का मजमू है। ए इज नॉट, ए मीन नॉट एंड टॉम मीन कट। तो वो सब्सटेंस जिसको हम फर्दर मजीद पार्ट्स में डिवाइड ना कर सकें, उसको हम कहते हैं एटम। तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। एटम आर मेड अप ऑफ मेनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। व्हाट आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स? Subatomic particles of the atom. Atom is composed of subatomic particles such as proton, electron, and the neutrons. So there are three subatomic particles. Proton, that has a positive charge and is present in the nucleus. And electron, it has a negative charge and is present in the shell around the nucleus. And neutron, that is present in the nucleus and have no charge, and have नो चार्ज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द न्यूट्रल। तो इससे क्या साबित हुआ? प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रल जीरो चार्ज। प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द शेल अराउंड द न्यूक्लियस, एंड न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज एंड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। दिस इज डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एटम। हमें मालूम है कि ये न्यूक्लियस है एटम का, इसमें प्रोटॉन भी हैं पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन है नो चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन नो चार्ज। Electrons revolve around the nucleus in the specific path that is called the shell. Neutron present in the nucleus, proton present in the nucleus. तो स्टूडेंट्स, जितने भी मैटर है, द मोस्ट कम्प्लेक्स ऑफ ऑल द मैटर दैट इज द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो मैटर में सबसे जो कम्प्लेक्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कम्प्लेक्स होने के बावजूद जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सिर्फ और सिर्फ 16 एलिमेंट से मिलकर बने हुए आउट ऑफ 123 एलिमेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं बायो एलिमेंट्स से। व्हाट आर द बायो एलिमेंट्स? तो बायो एलिमेंट्स आर the elements that mainly form the living organisms. So out of 92 natural occurring elements, 16 elements are called the bioelements, क्योंकि इन्हीं 16 elements से living organism की composition हुई है। These 16 elements take part in making the body mass of living organisms, इसीलिए इनको bioelements कहते हैं।
In these 16 bioelements, only 6 elements make 99% of the total mass of protoplasm. अब इन 16 में से भी जो सिर्फ 6 एलिमेंट ऐसे हैं जिनसे 99% कंपोजिशन है, तो उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, कैल्शियम एंड नाइट्रोजन। इसको याद करने के लिए हम एक जो एब्रीविएशन इस्तेमाल की, दैट इज कॉल्ड द चोप कैन। चोप कैन, C is for carbon, H for hydrogen, oxygen, P phosphorus, calcium and nitrogen। तो these are the elements, ये वो एलिमेंट्स हैं जिनसे 99% जो प्रोटोप्लाज्म है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो, while other 10 bioelements जिसमें जिंक है, मैंगनीज है, पोटाशियम है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, आयरन, आयोडीन, क्लोरीन, सोडियम एंड सल्फर मेक 1% ऑफ द टोटल मास ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। इसके लिए अगर हम एब्रीविएशन इस्तेमाल करें तो जिंदगी में कुछ क्यूट मगर फारे इंसान क्लोनिंग नहीं समझते। जिंदगी जरन के इस्तेमाल करेंगे जिंक, में मैंगनीज, कुछ पोटाशियम के सिंबल है पोटाशियम का, क्यूट कॉपर, मगर Mg फारेग Fe इंसान, आई क्लोनिंग Cl नहीं Na समझते S। तो इस तरह हम इन 10 एलिमेंट्स को भी याद कर सकेंगे और इन ये 1% कंपोजिशन करते हैं प्रोटोप्लाज्म की। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म का मतलब है लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है? लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। तो लिविंग पार्ट ऑफ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ये सेल के जो हमारे पास यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसको हम सेल बोलते हैं। साइटोप्लाज्म से अंदर और न्यूक्लियोप्लाज्म के न्यूक्लियो मेम्ब्रेन के अंदर या न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों क्या बनाते हैं? दोनों प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म बोथ आर द पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। तो अब इन जो एलिमेंट्स हैं जिनको बायो एलिमेंट्स के नाम दिया, इसको हमने फर्दर परसेंटेज में क्लासिफाई किया। उस परसेंटेज में सबसे ज़्यादा क्या आते हैं? ऑक्सीजन 65%, कार्बन सेकंड नंबर पे 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 1.5% एंड फास्फोरस 1%। वही चोप कैन जो 99% बनाता है उसमें से ये कंपोजिशन है, और अदर एलिमेंट्स 1 to 1.5% कंपोजिशन है। Bioelements: oxygen 65, carbon 18% and the other इसमें हाइड्रोजन 10 है, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 1.5% एंड फास्फोरस 1 एंड अदर 1.5%। लेवल 2 पे बात करें तो लेवल 2 का नाम है मॉलिक्यूलर लेवल एंड द कंपाउंड्स लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल एंड कंपाउंड लेवल। A group of atoms bonded together is called molecule। जब एटम आपस में बांड होंगे, दो या दो से ज्यादा एटम, उससे क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूल बन जाएगा। A smallest part of the compound that retain the property of that compound that is called molecule। अब मॉलिक्यूल की तारीफ कैसे करेंगे? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड का वो स्मॉल पार्ट जो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी को रिटेन करे, उसमें वही प्रॉपर्टीज हों जो उस कंपाउंड की, उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्जांपल H2 का मॉलिक्यूल है, N2 का मॉलिक्यूल है और O2 का मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। लेकिन दो एटम आपस में कंबाइन हुए, दो एटम आपस में कंबाइन हुए। तो ये एटम एक जैसे भी हो सकते हैं और ये एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर ये एटम एक जैसे हैं तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, अगर ये एटम डिफरेंट होंगे तो हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। वो क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल में हम केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। ये वाटर है, देखें हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन है तो मॉलिक्यूल, लेकिन ये इसमें क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बनाया, कोवेलेंट बॉन्ड बना तो हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। ये ग्लूकोज का उसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है। अब बायोमॉलिक्यूल की बात करें, द मॉलिक्यूल दैट आर फाउंड इन ओनली इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड द बायोमॉलिक्यूल। जिस तरह हमने प्रीवियस में डिस्कस किया कि वो एलिमेंट्स क्या बनाते हैं, वो एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, वो एलिमेंट्स जिनसे द एलिमेंट्स दैट आर द पार्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, उनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। अब जाहिर है वही एलिमेंट्स मिलके
मॉलिक्यूल बनाएंगे। जब वो मॉलिक्यूल बनेंगे और मॉलिक्यूल लिविंग ऑर्गेनिज्म की कंपोजिशन करेंगे तो इन मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे बायोमॉलिक्यूल। इन ऑर्गेनिज्म बायो एलिमेंट्स डू नॉट अकर। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी बायो एलिमेंट्स हैं, जिसमें हमने 10 जो है ना वो 10 एलिमेंट्स और 6 एलिमेंट्स जो 99% और 1% हैं, वो कभी भी आइसोलेशन की फॉर्म में, अलैदगी की फॉर्म में नहीं रह सकते। इन ऑर्गेनिज्म बायो एलिमेंट्स डू नॉट अकर इन द आइसोलेटेड फॉर्म। ठीक है, इसलिए they are combined through ionic or covalent bonds. The stable particles formed by such bonding is called the biomolecule. अब इसके बाद जो मॉलिक्यूल बनेंगे उनको क्या बोलेंगे? बायोमॉलिक्यूल बोलेंगे। मीन्स के बायो एलिमेंट से जो मॉलिक्यूल बनेंगे उनको हम बायोमॉलिक्यूल कहेंगे, और स्पेसिफिकली वो स्ट्रक्चर और फंक्शन परफॉर्म करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। अब बायोमॉलिक्यूल की दो टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ द बायोमॉलिक्यूल। इसमें माइक्रो मॉलिक्यूल हैं, माइक्रो का मतलब होता है छोटे मॉलिक्यूल। द मॉलिक्यूल विच हैव द लो मॉलिक्यूलर वेट आर कॉल्ड द माइक्रो मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल वाटर है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स। देखिए वाटर, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड, शुगर रेजिड्यूज और न्यूक्लिक बेसिस सारे मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। मैक्रोमॉलिक्यूल्स, सॉरी मोनोटॉमिक नहीं है, ये सारे क्या थे? ये माइक्रोमॉलिक्यूल्स थे। मैक्रोमॉलिक्यूल्स की बात करें तो मॉलिक्यूल्स विच हैव हायर मॉलिक्यूलर वेट आर कॉल्ड द मैक्रोमॉलिक्यूल्स। तो वो मॉलिक्यूल्स जो हाई मॉलिक्यूलर वेट पर, हायर मॉलिक्यूलर वेट से, मीन कि जब माइक्रोमॉलिक्यूल ही मिलेंगे, मोनोसैकेराइड मिलेंगे, पॉलीसैकेराइड बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? मैक्रोमॉलिक्यूल्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड्स आर एग्जांपल ऑफ द मैक्रोमॉलिक्यूल्स। देखिए, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड डीएनए एंड आरएनए। प्रोटीन्स अमीनो एसिड से मिलकर बनी हैं, लिपिड्स फैटी एसिड और अल्कोहल से मिलकर बने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज से मिलकर बना, और डीएनए और आरएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने। कंपाउंड्स की बात करें, द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट इज कॉल्ड कंपाउंड। जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स एक फिक्स रेशियो में आपस में मिलते हैं, उससे क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। टाइप्स ऑफ कंपाउंड, दो टाइप्स आती हैं बेसिकली। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बेसिक कंपाउंड होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एक्सेप्ट कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइक्लोराइड, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कार्बाइड आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनके अलावा बाकी सारे कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड क्या कहते हैं? हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। For example, carbohydrates, proteins and fats are organic compounds. Inorganic compounds की बात करें, the compound except organic compounds are called inorganic compounds. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा जो हमारे पास जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सारे क्या हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर थर्ड जो लेवल आता है वो ऑर्गेनेलीज लेवल आता है। ठीक है, तो डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स कंबाइन इन ए पार्टिकुलर वे टू फॉर्म सबसेलुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द ऑर्गेनेलीज। तो जब डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल एक स्पेसिफिक वे में आपस में कंबाइन होंगे तो उससे क्या बनेगा? एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनेगी, एक सेल की स्ट्रक्चर बनेगी, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनेली। तो ऑर्गेनेली का मतलब है लिटिल ऑर्गन्स। तो ईच ऑर्गेनेली परफॉर्म्स ए पार्टिकुलर फंक्शन। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया का ऑर्गेनेली है, इट प्रोवाइड एनर्जी टू सेल। राइबोसोम एक ऑर्गेनेली है, ठीक है, that prepare proteins. क्लोरोप्लास्ट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज की डायग्राम्स हैं। क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम है, ये हम सेल के चैप्टर में डिस्कस करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस करेंगे। राइबोसोम, इसको हम चूंकि प्योर ऑर्गेनेली नहीं होती लेकिन लोअर लेवल हम इसको ऑर्गेनेली कह सकते हैं। और न्यूक्लियस मीन कि ये सेल के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं जो सेल में मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसलिए इनको हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। तो इन ऑर्गेनेलीज की कंपोजिशन किससे हुई है? बायोमॉलिक्यूल से हुई है। बायोमॉलिक्यूल ने क्या बनाया? ऑर्गेनेलीज। अब बहुत सी ऑर्गेनेलीज मिलेंगी तो क्या बन जाएगा? सेल बन जाएगा। ठीक है, तो सेलुलर लेवल को हम
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे सेलुलर लेवल से अप टू द लास्ट लेवल. Thank you so much. In the next lecture, we will discuss about the cellular level.